हाय फ्रेंड्स, मैं हूं यशोवर्धन और आज हम आपके समक्ष एक टॉपिक लेकर के आए हैं। देखिए, जब बैसरन वैली में 22 अप्रैल को पाकिस्तान के आए हुए आतंकवादियों ने भारतीय लोगों का धर्म पूछ करके उनको शूट किया, बड़ा आक्रोश था। और उसके 14 दिन बाद असर दिखता हमें ऑपरेशन सिंदूर में, जब भारत ने चुन चुन करके 9 ऐसी जगह जहां से कि आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके भारत में भेजा जाता था, भारत ने उन 9 जगह को टारगेट किया। भारत ने अपनी 24 से 30 मिसाइलें छोड़ी और उन्होंने उन सारी जगह को धुआं धुआं कर दिया और पाकिस्तान भी धुआं धुआं हो गया। सो जनाब, बात हम ये कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए जिस तरह के हालात बन गए, आज हम खड़े हैं 10 मई 2025 को और लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने पिछले 2 दिनों में कई बार कोशिश की ड्रोन से और मिसाइलों से भारत के ऊपर आक्रमण करने की, लेकिन भारत का जो इंटरसेप्टर सिस्टम है, जिसमें कि हम सुदर्शन की बात करते हैं, S-400 है, आकाश मिसाइल है, बराक मिसाइल है और इसके अलावा स्पाइडर मिसाइल है, इन सभी की मिली जुली जो हमारी है इंटरसेप्टर प्रणाली, जिसे हम एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, जो कि 2 लेयर वाला है। हमारे यहाँ मल्टी लेयर है, लेकिन उसमें 2 तरीके से चलता है। एक है एंडो एटमॉस्फेरिक और एक है एक्सो एटमॉस्फेरिक। इसमें मैंने वीडियो बनाया है, आप उसे देखिएगा एक बार। अब सवाल आता है कि अगर दोनों का जिस प्रकार से अभी तो छोटा सा एक देखें झड़प चल रही है बॉर्डर पर, तो यहाँ पे नेवी भी इन्वॉल्व हो गई है, एयरफोर्स भी इन्वॉल्व है और आर्मी भी इन्वॉल्व है। ताकत कितनी है पाकिस्तान में, वो कितना बर्दाश्त कर पाएगा? भारत तो नो डाउट उससे बहुत शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आंख दिखाने से बाज नहीं आता। कहते हैं ना, नंगा खुदा से बढ़कर होता है। तो बस यूं समझ जाइए, पाकिस्तान इस दुनिया में इस रीजन का एक ऐसा देश है जो कि भुखमरी के कगार पर खड़ा हुआ है। विकास नाम की चीज वहां है नहीं। अगर आप उस देश में जाएंगे, उन देश के लोगों के इंटरव्यू लीजिए आप, और यूट्यूब पे दुनिया भर के पड़े हुए हैं, वे भारत की टाटा या महिंद्रा जैसी कारों को देख करके हसरत भरी नजरों से देखते हैं, कहते हैं हमारे देश में तो ऐसा होते ही नहीं है। तो जनाब, बात यह है कि ये पाकिस्तान के लोग भी इसको देख रहे होंगे, वे भी इस बात को अच्छे से समझ जाएं कि लड़ने में कुछ रखा नहीं है, क्योंकि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। इस बात को समझ जाइएगा, क्योंकि आप कितनी भी कोशिशें कर लें, भारत को नहीं हरा सकते हैं। पुराने आपके अनुभव भी इस तरह के हैं। तो भारतीय इस बात को समझ लें, डरने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े नेता जो बोला करते थे ना कि हम धुआं धुआं कर देंगे इंडिया को, 130 न्यूक्लियर बम पटक देंगे, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ये कहने की बातें, क्योंकि अभी हाल की खबरें देखें, अगर आप सुबह का अखबार देखें, न्यूज चैनल्स देखें, तो पता चलता है कि उनके प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री पहुंच गए IMF कि जनाब हमें पैसे दे दीजिए, हमारे पास कुछ है नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का दिक्कत हो रही है, वहां पे क्रेडिट पे साख का संकट खड़ा हो गया उनका। सोच के देखिए क्या स्थितियां हैं। भारत और पाकिस्तान के अगर रक्षा बजट को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो आज हम यहां पे बात कर रहे हैं, इन दोनों देशों की सैन्य तैयारियों पे बात करेंगे, जहां पर आपको एक अंदाजा हो जाएगा और भारत के ऊपर पूरा भरोसा हो जाएगा। और जो पाकिस्तानी देख रहे हैं वे भी समझ जाएंगे कि जो पाकिस्तान की सरकार जो कोशिशें कर रही है, लड़के भारत से कुछ हासिल नहीं कर सकते। आप भारत से दोस्ती करके हासिल कर सकते हैं। चाहे वो बांग्लादेश में वर्तमान में जो मोहम्मद यूनिस जिस तरीके से चाइना जाते हैं और कहते हैं कि वी आर द कस्टोडियन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो देखिए ये मुगालते में मत रहिए, इस तरह की चीजें मत पालिए अपने दिमाग में कि आप भारत के कस्टोडियन बन जाएंगे। इस बात को समझिए कि भारत के साथ दोस्ती करके तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, समझिएगा इस बात को। और भारत के लोग भी बेहतर तरीके से इस बात को अच्छे से जानते हैं, इसलिए भारत के लोग शांति प्रिय हैं। ये बुद्धा की भूमि है जनाब, ये गांधी की भूमि है, और हम सब इस बात को जानते हैं। लड़ने में कुछ नहीं रखा, लेकिन आप जिस तरह की धौंस दिखाते हैं तो जवाब देना जरूरी होता है। आप अपने यहाँ पे जो आतंकवादियों के कैंप है उस पर काबू ही नहीं रख पाते हैं, और क्योंकि आधी से ज्यादा सरकार या आधी से ज्यादा आर्मी तो उनको सपोर्ट करती है, तो भला कैसे करोगे? आपके देश की जो भी समस्याएं होती हैं पाकिस्तानियों की, वे क्या करते हैं, भारत के विरोध में खड़ा करवा देते हैं, और ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए। तो चलिए अब हम मुद्दे की बात करते हैं यहां पर, क्योंकि ये तो तय है कि जीतना भारत को, चाहे कितनी भी बार आप लड़ लीजिए। और ये न्यूक्लियर वेपन की ना धमकी ना दिया करें
क्योंकि आप कहो जब तक चलाने की बात सोचेंगे तब तक तो पाकिस्तान धुआं धुआं हो जाएगा, धूल में मिल जाएगा। ये दुनिया में ये मुगालता ना पाला जाए कहीं भी अभी किसी भी तरीके से। सो जनाब हम यहां बात करते हैं, देखिए अब जरा सैन्य ताकत में भारत से कहीं पीछे पाकिस्तान, ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया में रिपोर्ट बोलती है। कहां की रिपोर्ट आती है अब ये देखिए। अब देखिए पाकिस्तान भारत के ऊपर जिस तरह से आक्रामक रवैया अपनाए हुए, ये मुगालता वे पाल के बैठते हैं कि हम इस तरह की गीदड़ भपकी देंगे और जो शेर है, एशियाटिक लॉयन है, वो डर जाएगा। जनाब हमारे यहाँ शेर भी मिलता है, टाइगर भी है, हम सब कुछ हैं, और एलिफेंट भी है, ध्यान रखना उतने मस्त हैं। सो देखिए स्वीडन की एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सीप्री इसको शॉर्ट में कहा जाता है, इनकी एक रिपोर्ट आई है। वर्ष 2024 में भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान की तुलना में 9 गुना ज्यादा है। अब आप इस बात को समझिए, जैसे भारत कभी यूएसए के साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर सकता, उसी तरीके से आप इस बात को समझ जाइए कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया के साथ आर्मी, मिलिट्री, नेवी, कहीं पर भी एयरफोर्स में आप कंपैरिजन में खड़े ही नहीं है। वो आपको अभी पता चल जाएगा, इन्हीं के आंकड़े, मैं तो बनाता नहीं हूं किसी तरह के। सो देखिए चाहे वो सैन्य बल हो, हथियार हो और रक्षा तकनीक, इन सभी मामलों में भारत दुनिया के 5 बड़ी सैनिक ताकतों में शामिल है। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान तो कहीं है ही नहीं। और अगर सेना की शक्ति के मामले, ये तो खर्च की बात कर रहा हूं, 5 में शामिल है, और सैन्य शक्ति के मामले में देखें तो दुनिया में 4थे नंबर का देश है, और पाकिस्तान तो 10 में कहीं आता नहीं, 12वें 13वें नंबर पर अटका हुआ है। अब आप सोच के देखिए। और देखिए अब अगर यहां पे हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 तक की विस्तृत सैन्य तुलना, जो मैं यहां पे आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, उसे देख लीजिए जरा। और ये तो सीप्री की रिपोर्ट है, वो बता रहा हूं डिटेल, फिर अभी आपको और खोलता हूं। अगर हम बात करें एक्टिव पर्सनल्स, मतलब जो सेना में काम कर रहे हैं, भारत में कितने, लगभग 14.5 लाख, और पाकिस्तान में कितने, सिर्फ और सिर्फ 6.5 लाख। कितना बड़ा अंतर है। रिजर्व पर्सनल देख लीजिए 11.5 लाख, और यहां पर कितने, 5.5 लाख। जमीन आसमान का अंतर है साहब। टैंक्स की बात करते हैं, टैंक्स अगर भारत के पास देखें तो 4000 से ज्यादा टैंक्स हैं, यहां इनके पास मुश्किल से 2600 टैंक्स हैं। अगर हम देखें आर्टिलरी की बात करते हैं हम लोग, टोड आर्टिलरी, जिसके पीछे अगर ट्रक के पीछे जो तोप लगा करके घूमते हैं वो, तो ये लगभग 4000 है, और यहां हम बात करें तो ये भी 2600 के आसपास बैठते हैं। अगर हम बात करें आर्मर्ड व्हीकल्स की बात करते हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें, तो ये 1,48,600 हैं, और यहां पर अगर हम बात करें तो सिर्फ 17,500 पे अटक गए। और देखिए टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की अगर बात करते हैं तो भारत के पास 2,229 इतने हैं, और पाकिस्तान की बात करें तो इसके पास है 1400। फाइटर जेट्स की अगर बात करते हैं तो 513 है भारत के पास, और वहीं इनके पास है 328। अरे आप अंतर देखिए, कितना बड़ा अंतर है यहां पर। और देखिए अगर हम बात करते हैं अटैक हेलीकॉप्टर जो युद्ध में जाते हैं, तो भारत के पास अगर 80 है तो इनके पास लगभग 57 है। और अगर हम बात करते हैं कि टोटल नेवल एसिड्स की बात करते हैं तो भारत के 293 है, इनके पास 121 है ओनली। चलिए और देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर, जो बड़े बड़े युद्धपोत होते हैं जिसके ऊपर फाइटर जेट लेकर के जाते हैं, भारत के पास कौन सा, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत है, लेकिन इनके पास है 0 अंडा, एक भी नहीं है, बैठे रहेंगे। सबमरीन्स की अगर बात करते हैं तो 18 है भारत के पास, और इनके पास है सिर्फ 8। एक मूवी बनी थी गाजी अटैक, वो देखिएगा, सबक पता चलेगा। कारगिल की घटनाओं को फिर से याद करें पाकिस्तानी सैनिक, आम जनता के लिए मैंने कुछ बोलता, राइट, सो वो पता चलेगा उन्हें कहा। लेकिन हाँ, आम जनता अपने देश के ऊपर दबाव बना सकती है। वो उन नेताओं को जो ये सोचते हैं कि जनता मूर्ख है, जनता इस बात को समझे कि ये नेता आपको उल्लू समझते हैं, आपको मूर्ख समझते हैं, इस बात को समझिए। और अपनी जनता खड़ी हो पाकिस्तान की सरकार के विरुद्ध और बोले क्यों युद्ध में झोंक रहे हो। ये तो अपना वोट बैंक की राजनीति करते हैं, लेकिन आम जनता को क्या मिलेगा, सिर्फ गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी ये मिलेगी। न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करते हैं तो भारत के पास जहां पर 180 हैं, पाकिस्तान के पास 170 है, लेकिन दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए कि 170 है ना, चलाने का मौका नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। इस बात को समझिए। भारत का जो एंटी डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल्स कोई भी एक भी भारत के ऊपर अटैक नहीं कर पाई है। और भारत के पास जखीरा है साहब, जखीरा वो तो बताया नहीं जाता कहां पर क्या है, इतना है कि पाकिस्तानी सोच नहीं सकते हैं कभी, इतना है। और देखिए इसको, और ये देखिए ये रिपोर्ट किसी भारतीय ने नहीं बनाई है,
दुनिया के उस संगठन ने बनाई जो लगातार नजर रखता है कि कौन देश कितना खर्च करता है अपनी सेना के ऊपर, कितना उसके पास आर्मी पर्सनल्स हैं। अब यहां हम एक कंपैरिजन करेंगे। देखिए यहां पर आपका जो पसंदीदा रंग है, हमारा जो पसंदीदा रंग है, हमने कर रखा है हरा रंग। वैसे तो अच्छा होना चाहिए, पीस के लिए होना चाहिए, लेकिन आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रखिए, वीडियो किसी भी तरीके से धार्मिक तरीके का नहीं है। ये वीडियो सिर्फ ये बता रहा है कि पाकिस्तान की जनता को कैसे पाकिस्तान के नेता गुमराह करते हैं, और भारत की जनता ये देख ले कि भारत की सैन्य ताकत कितनी ज़्यादा है, वो कहाँ खड़े हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और हम पाकिस्तान के ऊपर हमेशा दया ही दिखाते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि कंपेरिजन करते हैं। अगर विश्व में रैंकिंग देखी जाए भारत की, तो भारत दुनिया का चौथा देश है। ये ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2025 में पता चलता है। और अगर ये देखें तो ये 10वां लिखा, हकीकत तो ये 12वें नंबर पे, 10वें में कहीं आते नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब रक्षा बजट की अगर बात करें तो $81 बिलियन है भारत का वर्ष 2024-25 का, और पाकिस्तान का देखा जाए तो 24-25 का कितना है, सिर्फ और सिर्फ $11 बिलियन। जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। भारत के एक्टिव या सक्रिय सैनिक अगर देखे जाए तो 14.5 लाख, और पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ 6.5 लाख। और देखिए रिजर्व फोर्सेस या रिजर्व बल अगर भारत का देखें तो 11.5 लाख, कितना बड़ा है देखिए। और अगर यहां बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख। अर्ध सैनिक बलों की बात करें तो लगभग यहां पे 10 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, और यहां अगर देखें तो मुश्किल से इनके पास सिर्फ 5 लाख हैं। देखिएगा जरा। थल सेना की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे युद्धक टैंक वगैरह अगर देखें 4500, जिसमें T-90, अर्जुन, T-72 और भी दुनिया भर के हैं। और क्या उन्हें भूल गए आप? अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद को याद कीजिए, किस तरह से पाकिस्तान के टैंकों को उड़ाया था, उन्हें परमवीर चक्र मिला है। हम सबको फक्र होता है कि अब्दुल हमीद हमारे देश में है, राइट। अब यहां देखते हैं पाकिस्तान के पास कितना है, 2400 टैंक, अल खालिद, T-80UD, सब धरे रह जाएंगे, सब धरे रह जाएंगे। और देखिए बख्तरबंद वाहनों की बात करते हैं, 10,000 से ज्यादा है भारत के पास, और यहां पे कितने, 3,500। तो खाने की बात करें तो 4,000 प्लस है भारत के पास, यहां बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2,000 पे अटके हुए हैं। रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो यहां पे देखें तो पिनाका है भारत के, BM-21 है, 300 हैं इस तरह के रॉकेट लॉन्चर भारत के पास, यहां इनके पास 140 है। और देखिए वायुसेना की अगर बात करते हैं तो भारत के पास लड़ाकू विमान 600 हैं, और इस कौन कौन से, राफेल है, सुखोई 30 है, मिराज है, तेजस है। और इनके पास अगर देखें तो JF-17, F-16, मिराज, और ये जो JF-17 है और F-16 अभी हाल ही में गिरा दिए भारत ने 3, भारत ने 3 गिरा दिए। कोशिश कर रहे थे भारत सीमा, लेकिन उन्हें पाकिस्तान की बॉर्डर के अंदर ही गिरा दिया। चलिए, और वे प्रोपेगेंडा क्या फैलाते हैं, भारत के 5 राफेल गिरा दिए, आज तक कोई सबूत नहीं दिखा पाए वे, जबकि उन्हीं की जमीन पे गिराए हैं, तो वहां पे अच्छे से पता है। वहीं की मीडिया में खबरें आ रही हैं कि भारत ने 3 उनके लड़ाकू विमान गिरा दिए। हेलीकॉप्टर की अगर बात करते तो 800 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं, इनके पास 300 हैं। परिवहन विमानों की बात करें तो 250 से अधिक है, वहीं पर इनके मात्र 80 हैं। अगर तेजी से कहीं हमें सामान पहुंचाना है, सेना का, सैनिकों को पहुंचाना, तो कितनी तेजी से पहुंचाएंगे आप सोच के देखिए जरा। ड्रोन की बात करें तो भारत के पास हेरोन है, रुस्तम है, स्विच, और इनके पास अगर तो बायर कटर, TB2 इस तरह के, और चीन के बने हुए हैं। तो ध्यान रखें, चीनी चीजों पे भरोसा ना करें, चीनी चीजों पे भरोसा ना करें, क्योंकि कल ही मैं न्यूज देख रहा था कि चीन की बनी हुई एक मिसाइल है, यहां गिरी और फटी भी नहीं। सोच के देखिए, उसको पहले ही खत्म, टाटा बाय बाय, एक जो मीम चलता हमारे यहाँ वो बोलना पड़ रहा है यहाँ पे। चलिए नेवल फोर्स में देखते हैं, नौसैनिक में हम कहाँ हैं। हमारे पास देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर 2 हैं, INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, यहां पर शिफर 0, पनडुब्बियां 2 तो हमारी ऐसी जो परमाणु संचालित है, मतलब पानी के अंदर वो 90-100 दिन तक भी पड़ी रहेंगी, आपको पता ही ना चलेगा कि कहाँ कराची बूम, कराची बूम कैसे बोला, अभी सोच के देखिए जरा। और इनके पास है अगस्ता श्रेणी की। अब अंदाजा लगाइए कि विध्वंसक जहाज हमारे पास जहां 11 हैं, इनके पास 0 है। फ्रिगेट्स हमारी 15 हैं, इनकी आधी 7 हैं। कार्वेट्स अगर देखें तो 24 हैं, इनके पास 0 हैं। नौसैनिक शक्ति में हम वायु सैनिक देखें, वहां के वायु जो फाइटर जेट हैं नेवी के, MiG-29, P-81, पोसाइडिन, और दुनिया भर के UAV हैं हमारे पास। इनके पास ATR-72, MPA और ड्रोन है, और वो तो अभी मंगवाए इन्होंने टर्की से,
और कोशिश जारी कर रहे हैं कि शायद भारत पे दबाव बना दें, लेकिन पॉसिबिलिटीज नहीं है। देखो टर्की को भी पता है, चाइना को भी पता है, वो तो अपने लिए मार्केट देख रहे हैं, बाजार है बढ़िया, फटाफट वो बेच रहे हैं ताकि इनके ऊपर दबाव बना सके। परमाणु और मिसाइल क्षमता और देख लीजिए, भारत के पास अगर देखें तो लगभग 180 परमाणु वॉरहेड्स हैं, इनके पास मैक्सिमम 170 तक हैं। ये ऐसा बोलते हैं, भारत में झूठ नहीं बोला जाता, ध्यान रखें, ये झूठी भपकी नहीं देना है किसी को। और यहां पर अगर हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो हमारे पास अग्नि 1 से लेकर के 5 तक हैं, पृथ्वी है, धनुष है, ये सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स। इनके पास शाहीन 1, 2, 3, गौरी, अबाबील। और क्रूज मिसाइल की बात करें तो भारत खुद बनाता है, किसी से खरीदने की जरूरत नहीं होती है। ब्रह्मोस रशिया के साथ मिलकर बनाया है। और ये देखिए क्या है, सुपरसोनिक है, निर्भय सब सोनिक है, इसे तो पकड़ ही नहीं सकते। और जो ब्रह्मोस का जो लेटेस्ट वर्जन बन रहा है वो तो 3 मैक से भी ऊपर 5 मैक का बनाया जा रहा है। और यहां पर ये इनके पास कौन सी, बाबर। फिर यहां हम देखें SLBM क्षमता अगर देखें तो बिल्कुल अरिहंत, K-15, K-4, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं भारत के, जहां पे हमने इस तरह की सबमरीन्स बना लिए हैं जो महीनों तक पानी के अंदर रहेंगी। और यहां पर अभी कुछ नहीं है। अब एक और चीज देखिए, इससे पता चलेगा कि ये बुद्ध की धरती है, ये राम की धरती है, ये महावीर की धरती है, गांधी की धरती है। और कोई भी भारतीय यहां ऐसा नहीं करता, लेकिन हमारे वाजपेयी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में पॉलिसी बनाई थी, नो फर्स्ट यूज, भारत ने घोषित कर रखा है। यहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। इतना भरोसा है कि हमें न्यूक्लियर वेपन यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन एक चीज बोल रखा है, अगर भारत के ऊपर केमिकल वेपन यूज किया जाता है, किसी तरह का बायोलॉजिकल वेपन यूज किया जाता है, तो भारत के पास विकल्प खुले हैं, तब वो नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी किनारे, और हम बोलेंगे हम करते हैं अटैक, क्योंकि भारत को जिस तरह का नुकसान पहुंचा जाएगा उस तरह का रिटेलिएशन, विरोध भी दिखेगा। और देखिए, अगर बात करते हैं साइबर और अंतरिक्ष क्षमताओं के मामले में, तो देखें सैन्य उपग्रह भारत के पास 15 से ज्यादा हैं। और यहां पर बोले तो चीन के ऊपर डिपेंडेंट है, चाइना अगर दे सूचना तो ठीक है, ना दे तो अल्लाह मालिक। अगर यहां देखते हैं ए सेट क्षमता, इधर देखें तो राइट, यहां पे मिशन शक्ति 2019 साइबर युद्ध में देखें तो भारत उनसे बहुत आगे है, बहुत आगे। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी, साइबर अटैक किए थे हमारे यहां, लेकिन सभी को क्या किया, सभी को जहां तक हुआ वहीं रोक दिया गया। अब आप सोच के देखिए, क्योंकि यहां पहले से पता चल गया कि राइट साइबर अटैक हो रहे हैं, तो भारत में क्या हुआ देख लें आप, क्या स्थितियां हैं। अब आप समझ जाइए कि अगर दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाता है तो भारत कहां है और पाकिस्तान कहां पर है, ये कहीं टिकता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है। सो एक चीज को समझ लीजिए बेहतर तरीके से, वो बहुत अच्छा रहेगा अगर जितना जल्दी उस बात को समझ लिया जाए कि युद्ध कभी भी विकल्प नहीं होते हैं। ये भारतीयों की सोच बता रहा हूं मैं, भारतीयों की सोच बता रहा हूं। पाकिस्तानी इस बात को समझें, पाकिस्तानी जनता अपने नेताओं पर इस बात का दबाव डाले कि उनकी जो रणनीति, उनकी जो टैक्टिक्स है वो बहुत ही गलत है। बेहतर है अपने देश की जनता के लिए आप उनके आर्थिक विकास के लिए काम कीजिए, उन्हें शिक्षित कीजिए, आधुनिक शिक्षा दीजिए, इंजीनियर डॉक्टर बनाइए उन्हें, ना कि उन्हें आतंकवादी बनाइए। जन्नत के सपने मत दिखाइए, क्योंकि जन्नत तो यहीं पे है। अगर हम चाहें बेहतर तरीके से, अगर मान लीजिए लोगों को जो सुविधाएं चाहिए, बेसिक एम्यूनिटीज चाहिए, वो आप उन्हें प्रोवाइड करा दीजिए। जनता आतंकवादी नहीं बनना चाहेगी। और आप चाहते हैं कि कश्मीर 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 का राग अलापते हैं, आप कौन से खुश हैं? बलूचिस्तान में क्या चल रहा है? 2 नेशन थ्योरी की बात करते थे जिन्ना जी, और वर्तमान में अगर हम बात करें तो आपके जनरल आर्मी के जनरल मुनीर भी बात करते हैं। आपके देश में ही आप मुसलमानों के बीच में ही भेदभाव करते हैं, बलूचिस्तानियों को उनका हक नहीं देते हैं। क्यों है आतंकवाद आपके यहाँ? सोचने वाली बात है। भारतीय कितने भी लड़े झगड़े कुछ भी हो जाए, लेकिन देश पहला है हमारे लिए, और हम धीरे धीरे हर चीज का हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं, चाहे वो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन रहे हो। इसलिए रिफॉर्म्स इतने ज्यादा हुए तो भारत में तरक्की भी ज्यादा हुई है। समझिए इस बात को। ये जो तुलना है किसी को ये सिद्ध करने के लिए नहीं है कि हम बेहतर है, ये सच है कि वाकई में बेहतर है। कंपैरिजन है ही नहीं कहीं दूर दूर तक। इस बात को समझा जाए, इस बात को समझा जाए। राइट फ्रेंड्स, तो इस बात को समझिए कि पाकिस्तान चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की आर्मी, क्योंकि पाकिस्तान की आम जनता बहुत बड़ा एक ऐसा तबका है जो कि युद्ध नहीं चाहता होगा, लेकिन पाकिस्तान के
जो सियासत करने वाले हैं, वहाँ के नेता, वहाँ की आर्मी, वे लोगों को के अंदर गलत जज्बात भर देते हैं। पढ़ा लिखा सकते नहीं है, खाना खिला सकते नहीं है, तो कौम को ज़बरदस्ती युद्ध में धकेलने की बातें करते हैं, रिलीजियस ग्राउंड पर भड़काने की बातें करते हैं। उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत के बारे में कहते कि भारत ने मस्जिदों को टारगेट किया। मस्जिदों को टारगेट नहीं किया, जहां पर टेररिस्ट लोगों को पनाह दी जाती थी, जहां पर टेररिस्ट लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता था। भारत ने 21 में से सिर्फ 9 टारगेट्स को ही हिट किया। भारत ने किसी भी सिविलियन बॉडी पर अटैक नहीं किया। लेकिन आप देखते हैं पाकिस्तान ने क्या किया, सिविलियंस के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, राजस्थान की बॉर्डर पर। क्यों? क्योंकि आपके पास उतनी नैतिक बल ही नहीं है। और एक चीज और सुन लीजिए, अगर ट्रेनिंग की बात करते हैं तो भारत दुनिया के बड़े बड़े उन देशों के साथ संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास करता है जो कि तकनीक के मामले में चीन से भी बेहतर हैं। फ्रांस, रशिया, यूएसए, इन सभी के साथ चलता है। अब आप सोच के देखिए तो भारत के पास बेहतर तरीके की ना केवल ट्रेनिंग है, बेहतर तरीके से सैन्य साजो सामान है, इक्विपमेंट्स हैं, और भारत के पास दोस्त भी हैं। पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की कि इस जो अभी आतंकवादियों के अड्डों पर जो अटैक किया भारत ने, मिसाइलों से अटैक किया, अगर पाकिस्तान इतना क्षमतावान था तो रोक लेता। क्यों नहीं? पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम का क्या हुआ? भारत की मिसाइलें गई और देखिए जो टारगेट हमने अचीव करने थे अचीव कर लिए। क्यों नहीं? पाकिस्तान क्यों नहीं? क्योंकि उस बात को समझना पड़ेगा उसको, और वो हमेशा इस तरह की रणनीतियों पर चलता है और बाद में उसे परिणाम कभी भी अच्छे नहीं मिले, और इस बार भी ऐसा ही होगा। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें पसंद आई होंगी जो मैंने कही, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारी सैन्य क्षमता आप भी समझ गए होंगे, लेकिन युद्ध के पक्ष में कोई भी नहीं होता। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाए, और पाकिस्तान चुपचाप बैठ करके इस बात को समझे कि उसका जो तरीका है वो गलत है। आतंकवादियों को पनाह देना, उन्हें प्रशिक्षण देना, उनको संसाधन देना वो बंद करे, बल्कि भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। क्योंकि हमारे मोदी जी को देखिए कितना बड़ा दिल लेकर के गए थे। वाजपेयी जी बस से यात्रा करने गए तो पता चला पीछे से आपने हमारे साथ कारगिल जैसा पीठ में छुरा घोंप दिया। मोदी जी यहाँ गए, सोच के देखिए, वहां जनरल साहब की माता जी के चरण छू के आशीर्वाद लेते हैं, साड़ी लेकर के गए, शॉल लेकर के गए, उनके बच्चों को सबको सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे के आते हैं। बट आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? सोचने वाली बात है, इस बात को समझिएगा। चलिए, इतना ही बहुत रहेगा। हम फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं यशोवर्धन, फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।